नमस्कार। मैं साथी टीवी के माध्यम से जो है ग्रामीण इलाकों के प्रतिभाओं को दिखाने का प्रयास करता हूँ। गाजीपुर जनपद के सैदपुर तहसील अंतर्गत एक गांव है नुरदीपुर कि यहाँ के क्लाइमेट से हमेशा जो है बच्चे जो है हमारे देश को, हमारे क्षेत्र को, हमारे समाज को, तमाम विभागों को गौरवान्वित करने का काम करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको एक बेटी से मुलाकात करवाऊँगा। यह बेटी इसी नुरदीपुर गाँव में रही है और इसी नुरदीपुर गाँव के प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा अपने माँ बाप के सानिध्य में रहकर जो है उन्होंने पूरा किया। उसके बाद जो है अपने बलबूते और उन्होंने ये दिखाने का काम किया कि कोई भी प्रतिभा जो है किसी संसाधन की मोहताज नहीं होती है। देखिए, मैं उस बेटी से बात कराऊंगा आपको कि वह कहाँ तक पहुँची है, ऊंचाई के किस मुकाम तक वो पहुँच गई है। मैं इसी के साथ अब जो है बात करूँगा। जी नमस्ते। जी, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। हाँ सर, मेरा नाम अंकिता सिंह है। तो जो है इस समय इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही हैं। जी सर, इंजीनियरिंग की पढ़ाई मेरी पूरी हो चुकी है। अभी मैं मास्टर में एडमिशन ली हूँ इंजीनियरिंग में। आपने जो है प्राथमिक विद्यालय और हाई स्कूल की पढ़ाई कहाँ से की थी? यहाँ पे हमारे शांति निकेतन स्कूल है, आदर्श शिक्षा निकेतन। यहाँ तक मेरी क्लास 7-8 तक की पढ़ाई हुई है। उसके बाद 9th और 10th मैंने अपना जनता इंटर कॉलेज से किया है, जो कि बमनौली में है। उसके बाद 10th के बाद मैंने यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था। स्कूल आप यहाँ से मतलब कि आपने पास किया? हाँ हाँ। उसके बाद फिर आपका जो है फिर आपने एंट्रेंस दिया? हाँ हाँ। फिर आपका जो है किस में हुआ? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में चयन हुआ था हमारा। अच्छा, कहाँ गई थी पढ़ने के लिए? इसके लिए हम गए थे, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक था, सावित्रीबाई फुले, आजमगढ़। अच्छा, वो आवासीय विद्यालय था? हाँ। तो बेटा जो है जिस समय आप यहाँ से गई होंगी तो देहात के माहौल से उभर के फिर शहर के माहौल में आपको जाना होगा। हाँ। तो ऐसी स्थिति में माँ की चिंता, पिता की चिंता और कांटे दिन भर में हुआ था कभी कि आप जो है यहाँ से गई हों और माता पिता की याद में फिर बस पकड़ के घर चली आई हो? ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था। उस समय दिमाग में ये था कि घर से दूर आए हैं, पढ़ना है तो बस मेहनत से पढ़ना है, यही दिमाग में था। और हम क्योंकि हाई स्कूल के बाद गए थे तो वहाँ 2-3 महीने हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, हम कुछ सीख भी नहीं पा रहे थे। हम पापा को फ़ोन किए कि हम नहीं पढ़ पाएंगे, अब हम छोड़ के आ जाएंगे घर, हमसे नहीं पढ़ाई हो पाएगा। तो पापा उसमें समझाते थे हमको डेली कि हाँ कोशिश करो, मेहनत करो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, हो जाएगा। तो फिर ऐसे पढ़ते पढ़ते फिर धीरे धीरे पहले सेमेस्टर में मेरा मार्क्स कम आया था, 71 या 72% के अप्रॉक्स आया था। सेकेंड ईयर से फिर मुझे लगा कि अब जब पढ़ना ही है तो फिर और मेहनत से पढ़े ताकि नंबर भी अच्छा आए। तो फिर सेकेंड ईयर में जाने के बाद अचानक से मेरा परसेंटेज 71 से सीधे 78-79 हो गया। थर्ड ईयर में आते आते 80-82% ऐसा आया। अच्छा, तो मतलब आपने जो है पॉलिटेक्निक वहाँ पर पूरा किया 3 साल। अच्छा, फिर उसके बाद आप घर चली आई? हाँ, उसके बाद घर आए। हमको लगा कि यहाँ से जाने मतलब उस समय था कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा नहीं है, आप लोगों ने ऐसा देखा होगा। आप फिर आई तो गैप आपका कुछ बना कि फिर उसके बाद आप? नहीं, गैप बना हमारा, 2 साल का गैप बना, क्योंकि मुझे लगता था कि या तो मैं प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट जॉब में कहीं सिलेक्शन हो या फिर मैं कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाऊँ। मेरा हायर एजुकेशन का मन पहले से ही था, क्योंकि वहाँ पे कॉलेज में भी सर लोगों से बात हुई थी, उन्होंने बता रखा था कि हायर एजुकेशन बेटर होगा। और एक तो मेरी उम्र भी कम थी, 17-18 की उम्र में मैंने डिप्लोमा कर लिया था। तो इस उम्र में ज़्यादातर 18 साल से पहले या तो जॉब भी तुरंत नहीं मिलेगी, है ना, तो इसलिए हम पढ़ना चाहते थे आगे। उस समय भी हमारा मन था कि हमारे पास। अच्छा, 2 साल आप जो है घर पे रही? नहीं, 2 साल हम घर नहीं थे, हमने बनारस में एक जगह जॉब किया था। अच्छा, मतलब आप नाबालिग से जॉब भी कर रही थी? देखिए भैया, ये जो बेटी है, यह बेटी जो है समाज में अपना एक स्थान बनाने के लिए इसने जो संघर्ष किया है, इस संघर्ष की इस कड़ी में जो है सुन के हंसी भी आती है और फिर ये सोचने के लिए हम लोग मजबूर होते हैं, यह जो है मात्र केवल एक बच्चे के लिए, एक जो हमारे समाज में जो बच्चियां हैं, जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए आइकान है। और आप बता रहे हैं कैसे कैसे मैं आगे बढ़ा। 1 साल मैंने ट्राई किया बीटेक के लिए, फिर बीटेक में एडमिशन मैंने सीएट कॉलेज में लिया। सीएट कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद मैं ले तो ली थी, फिर मन में डाउट था कि यूपी बोर्ड से हैं, इंग्लिश में होगा सब कुछ, कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे, ये सारा चीज़ मन में डाउट था। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगे तो क्लास में एक दिन क्लास में बैठे तो मुझे तो लगा यहाँ तो मुझसे पढ़ने वाले सारे बच्चे तेज हैं, मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि क्लासेस चल रही थी, सारे बच्चे कुछ भी टीचर पूछ रहे थे रिप्लाई दे रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते गए, एक सेमेस्टर का एग्ज़ाम हुआ तो उसके बाद थोड़े नंबर अच्छे आए। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के बाद तो लगा कि क्लास में तो सब ऐसे ही माहौल बना हुआ था बिना मतलब का,
जो भी पढ़ना था सब धीरे धीरे समझ में आने लगा। और इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट पहले से ही था। जब से मैंने डिप्लोमा में लिया था मुझे ये पता था कि इंजीनियरिंग के अलावा मुझे कुछ नहीं करना है, प्रोफेशन मेरा इंजीनियरिंग ही होना चाहिए। मैंने इंजीनियरिंग कभी नहीं छोड़ी थी, भले ही मैंने 2 साल जॉब किया था लेकिन प्रोफेशन अपना इंजीनियरिंग ही मान के रखा था मैंने। और फिर इसके बाद बीटेक में भी जस्ट 3rd ईयर में थे तो मेरा इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था मैंने। अच्छा, बीटेक आप जो है प्राइवेट से की थी कि? नहीं, प्राइवेट था मेरा। तो उसमें पेड सिस्टम था कि कैसे आपने किया था? नहीं, पेड सिस्टम था। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट वाली जो स्कॉलरशिप है वो भी मुझे मिली, 2 साल की स्कॉलरशिप। अच्छा, स्कॉलरशिप के साथ आपने पढ़ाई की? जी। अच्छा, आपने जो है मतलब बीटेक करने के बाद फिर एमटेक में एडमिशन नहीं, बीटेक करते करते ही 3rd ईयर में ही, 3rd ईयर में एक्चुअली बीटेक में इंटर्नशिप करना होता है। अच्छा, 1 साल का है, तो 6 महीने या 1-2 महीने की कितना भी टाइम का इंटर्नशिप करना होता। तो मैंने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया था, 2-3 जगह अप्लाई किया था। तो वो प्राइवेट में नहीं अप्लाई किया था मैंने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ही अप्लाई किया था। तो 3 जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ था। एक इरनेट इंडिया बेंगलुरु में जी, एक नाइलेट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पटना में। तो मुझे लगा कि कॉलेज के साथ साथ पटना वाला नज़दीक पड़ेगा, तो इस वजह से मैंने पटना में इंटर्नशिप ले लिया। वहाँ पे मैंने 6 साल काम किया कॉलेज के साथ साथ ही। वहाँ भी अच्छा एक्सपोजर रहा, ट्रेनिंग मिला। मेंटर थे हमारे अंकित सर, सुरेश सर, उन लोग के अंडर में मैंने बहुत सारे मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इन्हीं सब के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए। वहाँ पे और भी एक्स्ट्रा वर्क जो भी रहता था, वहाँ जो भी मेंटर असाइन करते थे वो सारे वर्क किए। वहाँ करते करते मेरा, जैसे इंजीनियरिंग में होता है ना कि बहुत सारे डोमेन होते हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप करते करते मेरा इंटरेस्ट है कि हाँ मुझे मशीन लर्निंग और एआई में ही आगे पढ़ाई करनी है। तो वहाँ पे अभी मेरा इंटर्नशिप अभी वहाँ चल ही रहा था, 1 साल का इंटर्नशिप था लगभग। उसी के साथ साथ यहाँ पे IIT पटना वाला मैंने 2 बार गेट दिया था। एक बार एग्ज़ाम, गेट एग्ज़ाम, एक बार पहला बार में तो ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, 22 साढ़े 22 मार्क्स ही आए थे। फिर मैंने इस साल फिर गेट एग्ज़ाम दिया था। अभी मैं फिर गेट एग्ज़ाम दूंगी, इस बार भी मैंने गेट एग्ज़ाम भर दिया है फिर से। और फिर उसी समय अभी कॉलेज जैसे ही पूरा हुआ मेरा फाइनल ईयर यहाँ बीटेक से, मैंने अप्लाई किया था एमटेक के लिए। उस दिन IIT पटना मेरा एमटेक में सिलेक्शन हो गया था। हम सुने बहुत अच्छा नंबर पाई हो आप। हाँ, मतलब जो आपने क्वालिफाइड किया है, हाँ, आप जो है श्रेणी में बहुत अच्छी हो। हाँ। मैं अपने क्लास के, मतलब मेरा वो डिग्री जो है बीटेक का डिग्री, वो ऑनर्स के साथ है, 1st डिवीजन विद डिस्टिंक्शन के साथ है। इन बच्चों के लिए क्या कहेंगी? आप तो जो है जॉब करते हुए इस गांव से निकली, फिर आप जो है गई आजमगढ़, वहाँ से जो है आप जॉब करते करते मतलब आपने जिस ऊंचाई पहुंची, इन बच्चों के लिए क्या कहेंगी? छोटा सा कुछ बच्चों के लिए बता दीजिए, उनको एक क्ल्यू बता दीजिए। आप तो अपनी पूरी कहानी बताएं कि वो करें क्या कि उनको स्थान मिल जाए। उन लोग को करने के लिए ये है कि आज का सब लोग सोच रहे हैं शॉर्टकट है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे हो जाएगा। शॉर्टकट कुछ नहीं है, पढ़ाई के पीछे हार्डवर्क की। और आज के डेट में अगर कोई भी काम करना हो, जैसे मान लीजिए ड्राइवरी करना चाहता है कोई, या दुकान बैठना, कहीं भी कोई काम करना चाहे, सबसे आसान काम है पढ़ाई। एक जगह बैठो, कापी किताब खोलो, पढ़ना स्टार्ट कर दो, कुछ अलग से रिसोर्स नहीं चाहिए आपको। दूसरा काम करने जाएंगे तो हो सकता है कहीं इधर उधर जाना पड़े, कुछ पैसे खर्च करना पड़े, तो वो रिसोर्सेज आपको मिले। लेकिन सबसे आसान काम है आपको पढ़ाई। एक जगह बस बैठ जाइए, कॉपी किताब खोलिए, पढ़ते जाइए, और आपके जो दिमाग में रहेगा, जो भी चीज़ आप माइंड में अपने स्टोर करेंगे, वही चीज़ आपके काम की है। पढ़ने को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ें स्टोर कितना हो रही है आपके दिमाग में, वो ज़रूरी होता है। ये सारा चीज़ है। देखिए, इस बेटी ने एक बहुत बड़ी चीज़ बताई है, इन नौजवानों के लिए बहुत बड़ी चीज़ बताई है, आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने बताया है कि दुनिया में कोई भी काम करने जाएंगे तो आपको संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तमाम संसाधन जुटाने पड़ेंगे। उसका प्लेटफॉर्म खोजना पड़ेगा, किस प्लेटफॉर्म पर वो संसाधन अपना जो है मैं इस्तेमाल करूं। लेकिन सिर्फ पढ़ाई एक ऐसा संसाधन है, पढ़ाई एक ऐसी विधा है कि जिस विधा से जो है आदमी फर्श से अर्श की तरफ चला जाएगा, और उसके लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है बुकों का इंतजाम करें। और अब तो तमाम सुविधाएं हो गई हैं, अब तो जो ऑनलाइन सुविधाएं हो गई हैं। आपने सही बताया है कि सिर्फ यही एक ऐसी विधा है कि जिस विधा से आप जो है फर्श से अर्श की तरफ जा सकती हैं। आपको यहाँ पर कैमरे के सामने लाने का मेरा मोटिव सिर्फ यही था कि नौजवान, आप जो हमारे देश के कर्णधार हैं, जो हमारे देश के भविष्य हैं, वो भविष्य जो है, इनसे आपको आइकान मान के इनसे शिक्षा लेकर बहुत ऊंचाई तक जाएं। और मैं उनके पिताजी से मुलाकात आपकी करवाता हूं। सर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि
जो बेटी को आपने जो है मेहनत किया है, बेटी को आपने पढ़ाया है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आज के समय में बेटियों को यहाँ तक पहुँचाना एक बहुत बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग होता है। ये सबसे बड़ी चीज़ होती है, चैलेंजिंग होता है। तो आपने जो है इन बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उन चैलेंजों को कैसे क्रिएट किए थे? अच्छा सर कि हम लोग हमारा परिवार ही मतलब जो है बेटियों को पहले से ही जो है मतलब पढ़ाने के लिए बहुत इच्छुक था जो अच्छा, बेटी हो या बेटा हो, सारे लोगों को पढ़ाने के लिए इच्छुक था। हाँ जी। अभी तक मतलब शुरू से हम लोग जो है बेटी बेटे में फर्क नहीं समझा। अच्छा, हम्म। मेन चीज यही है कि आपने बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं समझा। हाँ तो ऐसी स्थिति पूरे में परिवार में हम हमारे। सुने हैं कि आपके परिवार में 2-3 बेटियां हैं जो कि हाँ हायर हमारे क्वालिफाइड हैं। हमारे बड़े भाई हैं जो है दिनेश सिंह एडवोकेट उनकी लड़की ऑल इंडिया पीएमटी इस समय जो है पीजी कर रही है, अच्छा। पीजी कर रही है। और 2 बच्चे भी उनके हैं जो कि इस समय इंजीनियर हैं। आप अंकिता की माँ हैं? जी। अच्छा, आप भी बताइए कि अपनी बेटी को जो है उतना दूर आप भेजी थी पढ़ने के लिए, तो उस समय नहीं लग रहा था कि कैसे हमारी बेटी रहेगी? भाई, पुत्री थी ना आपकी, आज नाबालिग थी, उसी समय आपने भेज दिया था। अब तो आदत पड़ गई होगी। हाँ उसको तो आदत भाई वो हम लोग के मन में था कि उसको पढ़ा कर कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ भेजा जाए, इसीलिए इतने दिन छोड़े थे हम लोग। अच्छा, मतलब कि कलेजे बहुत बड़ा पत्थर रख के आपने भेजा था ना? हाँ देखिए जो है, बहुत शौक था कि हम भाई अपने बच्चों को पढ़ाएं। हाँ क्यों, हाँ। आप गृहिणी थी जो है नहीं, तो स्थिति। हमको अभी भी बच्चे लोग का बहुत शौक रहता है कि बच्चे लोग आगे पढ़ें और आगे बढ़ें, कुछ भाई करें, घर का भी नाम रोशन होगा और गांव का भी, परिवार का, बाप दादा का भी, सबका नाम रोशन करेंगे लोग। अच्छा, देखिए भैया जो है आपकी मम्मी बहुत अच्छी हैं, आप हर माँ इसी तरह बनिए। देखिए इस बेटी को भेजी और इस बेटी को आज बहुत ऊंचाई पर। देखिए इनके बड़े पिताजी से मैं मुलाकात कराऊंगा। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। सर, आपको परिचय? मैं दिनेश सिंह एडवोकेट सैदपुर मुंसफी गाजीपुर। आपकी जो है पुत्री एमबीबीएस इस समय एमडी कर रही हैं, वो भी ऑल इंडिया टॉप की हैं। मैं तो यही कहूँगा हर एक गार्जियन कोशिश करे कि बेटी और बेटा दोनों को एक बराबर देखे और एक हिसाब से पढ़ाए और आगे बढ़ाने की कोशिश करे। चलिए ठीक है। देखिए आपके पिताजी ने बहुत अच्छी बात कही है कि मैं जो है हमारे परिवार में सिर्फ एक चीज़ है कि बेटे और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं महसूस किया जाता है, सारे लोगों को एक तरह की शिक्षा दी जाती है। यही एक ऐसा चैलेंजिंग था जो आपने बहुत ही इजी वे में बता दिया। इसी चैलेंजिंग को जो है सपोर्ट करते हैं वह लोग जो है बेटियों को आगे बढ़ाते हैं। यह जो है हमारे देश की बेटियां हैं, यही वही बेटियां हैं जो कि हमारे देश के लिए बहुत ऊंचाई शिखर पर ले जाती हैं, हमारे अन्य देशों में हमारे देश का नाम रोशन करने काम करते हैं। अब इस बेटी से हम आपकी मुलाकात करा दिए। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि शिक्षा एक ऐसी जो है आपके पास पूंजी है, कुंजी है कि जिससे आप बहुत ऊंचाई पे जाएंगे। अगर आपको वीडियो बहुत अच्छी लगे तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।